बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 29 तारीख है और आखिरी दौलत से भरे इतवार का दिन है। अल्लाह वालों, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि माह सफर का ये आखिरी दिन है। उसके बाद माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू हो जाएगा। अल्लाह वालों, आपके पास बहुत ही खास घड़ियां हैं, आपके पास बहुत ही खास मौका है। अगर आप लोगों ने इस मौके से फायदा उठा लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क को बढ़ा देगा, आपके मामलात को बेहतरीन कर देगा। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा खास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए है जो रिस्क की वजह से परेशान हैं, जो अपने मामलात की वजह से परेशान हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रोती हैं, आहोजारी करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी हाजतें कबूल नहीं होती। वो आज या हय्यु या कय्यूम का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। आज या हय्यु या कय्यूम और या अल्लाहु या मोहम्मद का आप लोगों ने ये खास अमल पढ़ना है। या अल्लाहु या मोहम्मद, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है वो अपने प्यारे हबीब के लिए ही करता है। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 29 तारीख और आखिरी दौलत से भरे इतवार के दिन आप लोगों ने या अल्लाहु या मोहम्मद और या हय्यु या कय्यूम का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिस्क तो आपका बढ़ेगा ही, आपके लिए आसानियां इतनी ज़्यादा होंगी, आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब अल्लाह पाक रहम करने पर आता है, जब अल्लाह पाक बख्शने पर आता है, तो ना ही वो शक्लें देखता है, ना ही वो आमाल देखता है, वो छप्पड़ पाड़ कर हमें अता फरमा देता है। तो लिहाजा आज का ये छोटा सा अमल, आज की ये थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने बिलखुसूस करनी है, जो कि आपको बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा अजर व सवाब का बाइस बनेंगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो फिर आज का ये अमल, ये वजीफा माह सफर की 29 तारीख को आप लोग बिलखुसूस कर लें। क्योंकि जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए ही करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाहु रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के प्यारे हबीब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को यानी या अल्लाहु या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाहु या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है, ये इतना पायदार, इतना ताकतवर तरीन जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाहु या मोहम्मद पढ़ना शुरू करता है रब्बे करीम से, वो कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत को पूरा किया जाता है। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 29 तारीख आखिरी दौलत से भरे इतवार के दिन आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम और या अल्लाहु या मोहम्मद का ये खास अमल पढ़ना है। खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी आप लोगों ने बिलखुसूस शेयर करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा बेहद आजमुदा है, लाखों लोगों ने इस वजीफे से फायदा उठाया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबियां मुकद्दर होती चले जाएं, रिस्क और दौलत की बारिश हो जाए, नया घर, दौलत, गाड़ी, जो चाहिए वो सब मिल जाए, तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा, आपके घर में गैब से इतना रिस्क आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप दौलत संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये वजीफा 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आज ये खास वजीफा पढ़ के देख लो, इस वजीफे के मोजज़ात को खुली आंखों से देखो। सफर का महीना बहुत ही खास महीना है, बहुत ही बाबरकत महीना है कि जो हमसे अब जुदा होने वाला है। आज आखिरी दिन और आपके पास आखिरी मौका है। जिस तरह हर महीने की अपनी कदर व कीमत होती है, उसी तरह से माह सफर की भी अपनी कदर व कीमत थी। लेकिन अब जो आने वाला महीना है वो आक़ाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। और वो महीना रबीउल अव्वल का महीना है। रबी के महीने बहार के हैं और अव्वल के महीने पहली बहार। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने उस बाबरकत महीने के अंदर भी जो वज़ाइफ कर रहे हैं
वो आपको तमाम के तमाम वज़ाइफ हमारे इस चैनल पे रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते ही रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन करता रहेगा। अल्लाह वालों, आज माह सफ़र की 29 तारीख है और आखिरी दौलत से भरे इतवार का दिन है, और जो अमल में आपके हवाले करने जा रहा हूँ वो ऐसा ख़ास वजीफ़ा है जिसे पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपके सोए हुए मुकद्दर चमक जाएंगे। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा खास वजीफा है, एक ऐसा बेहतरीन अमल है। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इन खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप हैरान हो जाओगे। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज माह सफर की 29 तारीख है और आखिरी दौलत से भरे इतवार का दिन है। अल्लाह वालों, इतवार के दिन तो बहुत ही आते हैं, लेकिन ये इतवार माह सफर का आखिरी इतवार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वो मौका फराम करा है क्योंकि आप लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं। अल्लाह वालों, जब रब की गैबी मदद आती है ना तो रब करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देते हैं। बस अल्लाह से मांगने वाला होना चाहिए, उसके खजानों में कभी कोई कमी नहीं आती। ये जो मुश्किल वक्त है ना, जो हम लोग जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, बस इन जाली पीरों ने हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रखा है, हमारे ईमान को कमजोर कर दिया है, हमें राह रास्त से दूर कर दिया है। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों की खिदमत करना है। अब तक वो वज़ाइफ लेकर आया हूँ जिनकी बुनियादें ऐसी खास हैं कि जब आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे तो आपके रिस्क में, आपकी सेहत में, आपकी इज्जत में अल्लाह पाक बेशुमार की बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये इतने खास अमाल हैं जिनको पढ़ने से आपकी हर हाजत, आपकी हर दुआ कबूल होती है। अगर यकीन ना आए तो बेशक आजमा के देख लो। अल्लाह वालों, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं है, ये सीने का राज है जो आपके हवाले कर रहा हूँ। आजकल हर घर के मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। कारोबारी वजह से परेशान है, कोई दुकान पर ग्राहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप जापान, नेपाल, ओमान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह सफर की 29 तारीख आ जाए और आखिरी दौलत से भरा इतवार का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है और न ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर है, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में है, दफ्तर में पढ़ लें, सफर में है, सफर में पढ़ लें, लेकिन माह सफर की 29 तारीख आखिरी दौलत से भरे इतवार के दिन आपने इस बाबरकत अमल और वजीफे को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी
पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तगफार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तगफार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती,
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔
कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। आज के ये 4 खास आमाल हैं जो आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं, अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ने हैं। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेंगे जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। एक बार फिर से मुलाहिजा करें, पहले नंबर पे आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा शरीफ को मुकम्मल पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, आखिर में आमीन भी कहना है। फिर तीसरे नंबर पे कुरान पाक की एक आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चौथा और आखिरी अमल या अल्लाह या मोहम्मद, इसको पढ़ना है। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से अमल करना है। इस वजीफे को पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं या फिर चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। पानी के गिलास पर करेंगे तो फिर आप लोग खुद उस पर दम करके पी लीजिएगा, या जो मरीज है उनको पिला दें, या जो तंगदस्त है, जो घर का कफील है, जो घर चलाता है, उसको पिला दें। इंशाअल्लाहुल अजीज जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियां ठीक होंगी, और अगर कोई रूहानी असरात हैं उसके ऊपर तो इंशाअल्लाह उससे भी मुकम्मल शिफा मिलेगी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बयान करा था। इस तरीके से अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चीनी पे करेंगे तो चीनी को सदका कर दीजिएगा, परिंदों के लिए ऊपर डाल दीजिएगा, या फिर आप लोग पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। इंशाअल्लाह चींटियां उनको, उन जो चीनी के दाने होंगे उनको खा लेंगी। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।